हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन, और वन डायमेंशनल मोशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, आपका यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दी वन डायमेंशनल मोशन, बट हम लेंगे क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके पास क्या होता है, आप देख लीजिए। तो आप लोगों को जैसे पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन जिसमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, समझ गए ना। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ में, तो मतलब देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, वहां पे आपका बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है जी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितने समय में हुआ, उनका जो रेशियो होता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब जब जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आपका, वो टर्म आपको मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन की आपको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, आपको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे मिलेगा। अब बात ये है, अगर एक्सेलरेशन जो भी मिल रहा है अगर वो कांस्टेंट है, उस केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं भाई, उस केस में हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी है, पहली इक्वेशन हमारे पास में है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में कौन सी है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास में भाई, वो है v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। इन तीन इक्वेशन के अलावा हमारे पास में एक फोर्थ इक्वेशन भी है, कौन सी, dn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। अब आप बोलेंगे सर पहले की तीन इक्वेशन पता है, तीसरी इक्वेशन कहाँ से आ गई। देखो जी, तो आपको यहाँ पे ये तो पता है ना कि जो सिंबल्स यहाँ पे u v a t, इनका जो मीनिंग है वो यूजुअल मीनिंग है। U stands for the initial velocity, V stands for the final velocity, A for acceleration, T for time, और जो S है it represents displacement, right। तो यहाँ पर अच्छा जी, जो अगर मैं कहूँ कि बॉडी ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं पूछ लूं बॉडी ने 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों फर्क है ना। 10 सेकंड में कितना किया, 10वें में कितना किया, तो 10th सेकंड में कितना किया, nth सेकंड में कितना किया, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, इन nth सेकंड, nth सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने कौन सा केस डिस्कस किया है, जिसमें एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इन दैट सिनेरियो आप यूज कर पाएंगे क्या, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, इनफैक्ट फोर इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ भी है, आप उसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो एक छोटे से क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि मैं कल डिस्कस करने वाला था पर मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया था वो क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ द मोशन, इफ द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, अंडर मोशन, बॉडी अंडर मोशन, अंडर द मोशन is given as s equals to v into t, then the motion will be, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म है, मोशन आपके पास यूनिफॉर्म है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। थर्ड आपके पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि कोई बॉडी मोशन में है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम इंटरवल में, उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। तो बताइए मोशन कैसा होगा। अगर आप लोगों ने कल की क्लास सीरियसली ली होगी तो आप लोगों को पता होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इन दैट केस जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका आ रखा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में, वो है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर पाएंगे। तो इस प्रकार के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। याद रखना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो समझ गए ना? तो चकरा मत जाना कि नाम में आ रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और आप टिक कराओ यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बस एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। इसमें सपोज क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट is thrown upwards with a velocity of 40 meter per second, then find the maximum height attained by the object। ऑब्जेक्ट ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेनी है, ठीक है जी। आपको इसमें जी की वैल्यू को 10 लेना है। जी की वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे करेंगे भाई इसको? देखेंगे बच्चों, अब कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, भैया हम कब ए को नेगेटिव ले, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, कब डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको केवल ये देखना है कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, या इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है और क्या होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके पास ये है, तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक्सेलरेशन आपका इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। पर अगर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग है, उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। मतलब हमारे लिए जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रेफरेंस का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? रेफरेंस का। तो हर वो चीज जो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग है आप उसको पॉजिटिव लेंगे, और हर वो चीज जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है आप उसको नेगेटिव लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने एक पत्थर फेंका, से वो पत्थर जाके गिरा ऐसे, है ना, ये तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या भैया? फाइनल पोजीशन आपकी ये है। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ दी थी? ऊपर की तरफ दी थी इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको होता है एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? आपका नीचे की तरफ होता है ना, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस केस में आप एक्सेलरेशन क्या लेंगे? एक्सेलरेशन लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? अगर आप देखोगे इनिशियल पोजीशन आपकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ का हुआ? वो भी नीचे की तरफ को तो हुआ। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन आपका ये है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ को हुआ, है ना। तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या? इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। समझ गए ना? तो मतलब एनीथिंग विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो उस चीज को आप नेगेटिव लेंगे, हर वो चीज। समझ गए ना? अच्छा जी, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं केवल यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस तरफ को है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, एच डैश। तो एच डैश को क्या लूंगा मैं? यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा। एच डैश को क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि एस डैश की डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, बट एस की डायरेक्शन उल्टी है, तो इसलिए एस को नेगेटिव लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कब किसी चीज को पॉजिटिव लेना है और कब किसी चीज को नेगेटिव लेना है। स्पेशली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये छोटी सी चीजें दिमाग में रखनी है साइन कन्वेंशन की। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक भैया बॉल को या किसी पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने पूछा है भाई वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा, है ना, वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आपने तो उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, आपने तो उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट एक्सेलरेशन किस तरह उसका? जी, नीचे की तरफ है ना। और कितना लेना है? 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप बोलेंगे भैया इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मैं क्या यूज करने वाला हूं? मैक्सिमम हाइट के लिए, यहां से यहां तक की हाइट के लिए एच मान लें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना।
तभी तो मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट कैसे हुई, है ना। तो मैक्सिमम हाइट मतलब इसके ऊपर और नहीं जा रहा है, वो और नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है जी, तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों इसकी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है इसकी 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड है। सेकंड थिंग, एक्सेलरेशन क्या लेना है इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वो होता है, पता ही है, जी तो हमेशा नीचे होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपको मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितना है डिस्टेंस को हमने मान लिया है, कितना h मान लिया है, कितना मान लिया है h। तो अगर इन चारों वेरिएबल को मैं जोड़ूं तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें चारों वेरिएबल होते हैं, थर्ड इक्वेशन याद है ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करेंगे, v तो 0 है भैया, u की वैल्यू 40 दे रखी है आपको, 2 है ना, a की वैल्यू -10 दे रखी है, s आपको h दे रखा है, h आपको निकालना है। इस पूरी टर्म को यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 20h, 20h को उधर ले आओ आप लोग, है ना, तो 20h को उधर लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 20h बराबर 1600, तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा हमें h बराबर 1600 अपॉन क्या 20, कितना मिल जाएगा, 80 मीटर मिल जाएगा, 80 मीटर। तो 80 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऊपर की तरफ, और वो ऊपर जाना बंद कर देगा, और वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो कि हम लोग मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी के थ्रू, कि अगर आपको इफ इनिशियल वेलोसिटी आपको u दे रखी है, फाइनल आप मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, एक्सेलरेशन आपको बताइए -g लेंगे, है ना। आपको डिस्टेंस का लेना है, h max लेना है, क्या लेना है, h max। तो इस केस में अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2s, ये यूज करेंगे, v तो 0 है, u आपके पास u है, और ये a क्या है -g, और h क्या है, h max है। तो इस केस में सॉल्व करेंगे तो h max का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा भाई, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये डायरेक्ट रिलेशन, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने का, है ना। इस केस में तो u 40 दे रखा था, g की वैल्यू 10 दे रखी थी, यहाँ पे आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, साइन पुट नहीं करने हैं इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि साइन आप ऑलरेडी पुट करके ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको g का केवल वैल्यू पुट करनी है, g का साइन पुट नहीं करना होगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक है जी, अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा, कितनी देर में वो सबसे अपनी हाइट को अटेंड कर लेगा, तो उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, टाइम ऑफ एसेंट, कि कितनी देर में ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगा, टाइम ऑफ एसेंट, कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा वो, है ना। तो क्या टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे भाई, टाइम ऑफ एसेंट निकालने का फॉर्मूला भी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना भाई। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है भैया, इतनी वेलोसिटी आपने फेंका है उसको, टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन आपको -g दे रखा है, टाइम आपको निकालना है। u, v, a और t को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, यही तो इक्वेशन है। v आपको 0 दे दिया है, u तो u दिया हुआ है, a की वैल्यू -g दे रखी है, t की वैल्यू t निकालनी है, -gt को इधर ले आओ तो प्लस gt हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल u, टाइम कितना आ जाएगा भाई, u अपॉन जी। तो ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या है आपका टाइम ऑफ, इतनी देर में वो पार्टिकल नीचे से टॉप पे पहुंच जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट टाइम पुट करेंगे, जैसे कि इस केस में टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, इस केस में टाइम ऑफ एसेंट आएगा, आपको वेलोसिटी दे रखी है 40, है ना, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, u दे रखा आपको कितना 40, और टाइम g कितना है 10, कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में भैया वो टॉप पे पहुंच जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर टाइम ऑफ एसेंट पूछा होता तो 4 सेकंड हमारा आंसर होता। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और पकड़ेंगे, एक क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जो कि हम ग्राफ्स का टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस और कर लेते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है, ये नहीं कि आप बीच में स्किप कर रहे हैं, है ना, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि हमारी आदत होती है। तो बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए, एनडीए हो, सीडीएस हो, अगर वाकई में आपका सपना है आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनना, तो इन लेक्चर को पूरा देखें आप, ये नहीं कि बीच में स्किप कर रहे हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक है ना। तो स्किप करने वाले, शॉर्टकट मारने वाली जनरेशन केवल इंस्टाग्राम में नाच सकती है, वो सिलेक्शन नहीं दे सकती, ठीक है ना। अब देख लो भैया, इंस्टाग्राम में नाचना है,
या फिर सिलेक्शन देना है, चॉइस आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, अगर आप किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाते हैं, ड्रॉप करते हैं किसी बॉडी को, तो अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी लेंगे उसकी 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0, क्योंकि आपने कोई वेलोसिटी दी नहीं इसको, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं दी। जो भी ये वेलोसिटी गेन कर रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो आपने वेलोसिटी उसको 0 दी है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी उस केस में 0 लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका फ्री फॉल से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन ड्यूरिंग ए फ्री फॉल, सॉरी, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया, सर्टेन हाइट, कवर्स 45 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड, अपने आखिरी सेकंड में उसने कितना कवर किया? वही डिस्टेंस 45 मीटर कवर किया। इफ जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट from which the ball is dropped, from which the ball was dropped, किस साइड से उस बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है जी, वो हाइट आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा दुविधा में डाल सकता है, क्योंकि इसमें बोला है कि आखिरी सेकंड में, है ना, जितना भी समय लगा उसको गिरने में नीचे, उसमें आखिरी समय में उस बॉल ने, आखिरी सेकंड में उस बॉल ने 45 मीटर ट्रेवल किया है ना, तो कितनी हाइट से गिरा है ये पूछा गया भैया। क्वेश्चन तो कमाल का हो गया, है ना। क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। चलो, जो जिनको समझ नहीं आया मैं उनको समझा देता हूं। सपोज हमने बॉल को ड्रॉप किया है h हाइट से। कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? h हाइट से ड्रॉप किया है। ये हमारे पास h हाइट है, ठीक, h हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया, राइट। अब जब बॉल को ड्रॉप करोगे तो ये आखिरी सेकंड में मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गई, तो आखिरी सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना नीचे की तरफ, ये कह रहा है कि 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर है। आखिरी सेकंड में उसने 45 मीटर ट्रेवल किया है, समझ गए ना, आखिरी सेकंड में। तो मैं कहता हूं कि बॉल को नीचे गिरने में लगे 10 सेकंड, मान लेते हैं 10 सेकंड, तो 10वां सेकंड आखिरी सेकंड होगा। 10वां सेकंड क्या होगा? आखिरी सेकंड होगा। तो उसने बोला भैया 10वें सेकंड में 45 मीटर कवर किया है। एग्जाम्पल है, ठीक है जी, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो अगर बॉल को नीचे गिरने में 10 सेकंड लगे हैं, तो 10वें सेकंड में बॉल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10वें सेकंड में उसने 45 मीटर ट्रेवल किया है, राइट। तो अगर मैं निकाल लूँ कि भैया आखिरी सेकंड है कौन सा, आखिरी वाला सेकंड है कौन सा, 10वां सेकंड अगर आखिरी सेकंड है तो टोटल टाइम कितना होगा गिरते हुए उसको? 10 सेकंड हो जाएंगे। तो पहले तो निकाल लो भैया आखिरी सेकंड है कौन सा। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? याद करो, 4th इक्वेशन जो लिखवाई थी आप लोगों को, है ना। तो ये जो उसने दे रखी है, आपको क्या दे रखा है? dn दे रखा है उसने, आपको क्या दे रखा है भैया? आखिरी सेकंड। तो dn की वैल्यू दे रखी है उसने आपको 45 मीटर भैया, आखिरी सेकंड में, nth सेकंड में, लास्ट सेकंड में उसने 45 मीटर ट्रेवल किया है। निकाल लो लास्ट सेकंड कौन सा है। u कितना भाई? 0 है, ड्रॉप किया है। तो अगेन जब ड्रॉप करते हैं किसी चीज को हम u 0 लेते हैं, ठीक है जी। तो u आपको 0 लेना है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ मान लो, है ना। ड्रॉप करो तो नीचे तो आ रही है बॉडी, तो नीचे जो बॉडी आ रही है तो u नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, तो इसको +10 लेंगे। क्या लेंगे? +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे हम लोग इसको, समझ गए। और हमारे पास अब क्या है? अब हमें फाइंड करना n भैया, कौन सा वाला सेकंड है ये आखिरी सेकंड जिसमें बॉडी 45 मीटर ट्रैवल कर रही है, समझ रहे हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है dn = u + a/2 2n - 1। dn की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों? dn की वैल्यू दे रखी है 45 मीटर, है ना। 45 मीटर, u तो दे रखा है 0, a दे रखा है 10/2 2n - 1, ठीक। सॉल्व करेंगे, कितना आता है? 45 = 5 2n - 1, 5 9 जा 45, 9 = 2n - 1, -1 को उधर ले आओ, 10 हो जाएगा 2n, तो ये हो जाएगा n हो जाएगा 5। कौन क्या हो गया भैया? आखिरी सेकंड कौन सा आ गया? आखिरी वाला सेकंड कौन सा है? तो n जो 5वां सेकंड है ना, वो आखिरी वाला सेकंड है जिसमें कि बॉडी ने 45 मीटर ट्रेवल किया है नीचे गिरने के दौरान, समझ गए। तो क्या यहां से यहां तक का समय भी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का समय भी क्या 5 सेकंड हो गया क्या? तो यहां से ए से बी तक के दौरान जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वही तो हाइट है, समझ गए। तो नाउ
फ्रॉम ए टू बी की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम ए टू बी के मोशन की अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लेंगे, एक्सेलरेशन आपको 10 लेना है, ठीक है जी। टाइम आपको दे रखा है भैया 5 सेकंड आ गया हमारे पास में, 5 सेकंड टाइम आ गया। हमें निकालना डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ना, यही डिस्टेंस तो h है, यही तो हाइट है। तो s कैसे निकालेंगे, s कौन सा इक्वेशन अब यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो निकाल लीजिए भैया s कितना डिस्टेंस है, एस यू टी, एस तो h है हमारे पास में, s कितना h है, h निकालना है, यू टी, यू तो 0 है, 0 इंटू टी 5 प्लस हाफ ए कितना भैया 10, टी का स्क्वायर कितना भाई, टी का स्क्वायर कितना हमारे पास में 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 मीटर। कितना आ जाएगा ये 125 मीटर। तो 125 मीटर की हाइट से आपने उसको गिराया था, समझ गए। तो इस तरह से आप हाइट निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से, जितनी हाइट से आपने उसको बॉडी को ड्रॉप किया था, समझ गए ना बच्चों। तो ये था बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्यों है, क्योंकि बॉडी सीधे सीधे गिर रही है ना, दाएं में थोड़ा जा रही है बॉडी, सीधे सीधे गिर रही है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन में किसका एग्जांपल है, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, किसका एग्जांपल है ये, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन, समझ गए ना। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमने देखे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, आपको कब फॉर्मूले यूज करने हैं, तीनों 3 इक्वेशंस, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कब यूज करना है और कब आपको ये 4th इक्वेशन यूज करनी है। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में अगेन मेंशन कर सकते हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। तो आप प्लीज़ रिव्यू कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस चाह रहे हैं, ताकि हम उसमें डिटेल वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।